हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में आगे देखेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना जरूरी है। आपको हम बताए थे मोल कंसेप्ट। ठीक है, अगर मोल कंसेप्ट को समझना है तो आपको डजन ध्यान में रखना है। डजन डजन भी एक संख्या को बतलाता है और मोल भी संख्या को बतलाता है, क्वांटिटी को बतलाता है। एक डजन का मतलब होता है 12। 12 सामान, यहां सामान लिख देता हूं। अब सामान की जगह पर क्या क्या हो सकता है? एप्पल हो सकता है, बनाना, मार्कर, पेंसिल होगा ना। ठीक है, और भी है। डजन भी एक संख्या को बतलाता है जिसका संख्या होता है 12। एक डजन बराबर 12। ठीक है, मोल भी एक संख्या है। एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, दोनों समान है। देखिए, बस अंतर यही है कि डजन का यूज हम लोग हर जगह करते हैं, लेकिन मोल का यूज सिर्फ केमिस्ट्री में होता है। डजन हम लोग मार्केट में भी जाएंगे तो बोलेंगे कि हमको 1 दर्जन मार्कर चाहिए, मतलब 12 मार्कर। 1 दर्जन एप्पल, 12 एप्पल। ठीक है, मतलब दर्जन 12 को बतलाता है। ठीक है, अब ये मोल कंसेप्ट, ठीक है, समझते हैं दोनों में अंतर। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखूं 1 डजन एप्पल, मतलब 12 एप्पल। 1 डजन पेंसिल, मतलब 12 पेंसिल होगा। देखिए देखिए देखिए, ठीक है, इधर में है। अब ये पार्टिकल की जगह पर केमिस्ट्री में यूज होता है एटम्स, मोलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे अब यहां पे आप बोल रहे हैं कि 1 दर्जन एप्पल 12 एप्पल, 1 दर्जन पेंसिल 12 पेंसिल, 1 दर्जन मार्कर मतलब 12 मार्कर होगा। वैसे ही यहाँ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पार्टिकल के जगह पर हम लोग रख सकते हैं। अब एटम कौन कौन है आप जानते हैं? आवर्त सारणी में 1 से 118 एटम होता है, एलिमेंट होता है, वो एटम्स में आएगा। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एटम के मिलने से, कंबाइन होने से मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। समझते हैं? जैसे H2O मॉलिक्यूल है, अणु है।
आयंस जिस पे चार्ज आ जाए, जिस परमाणु पे चार्ज आ जाए आयंस है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव आयंस होगा। ठीक है, समझते हैं? डाउट है कुछ? डजन और मोल में यही अंतर है। डजन का यूज हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, हर जगह इसका यूज होता है, लेकिन मोल का हर जगह यूज नहीं होता है, सिर्फ केमिस्ट्री में यूज होगा। अब आप मार्केट में जाकर बोलते हैं कि हमको 1 दर्जन 1 मोल एप्पल दीजिए, नहीं मिलेगा। 1 मोल पेंसिल दीजिए, नहीं मिलेगा। वहां पे बोलना है 1 डजन पेंसिल, 1 डजन एप्पल, तब वहां पे आपको मिलेगा। मोल से नहीं मिलेगा, मोल का सिर्फ केमिस्ट्री में यूज होगा। ठीक है, समझते हैं? डाउट है कुछ? ठीक है, वैसे ही अब यहां पे हम लोग लिखेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब इसका मतलब आप इसको संख्या में भी लिख सकते हैं, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटम है। चाहे ये बोलिए या ये बोलिए, बात सेम है, बराबर है। बस ये संख्या में आपको बतला दिया है। 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम एक कंटेनर है, उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम है। यहां आप बोल सकते हैं कि उस कंटेनर में 1 मोल हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, मतलब एक कंटेनर में सोडियम का जो एटम है 1 मोल है। अब उसको संख्या में बताना चाहते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम, मतलब उस कंटेनर में सोडियम का एटम 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। अब यहां पे मैं 2 मोल बोलूं, 2 मोल सोडियम एटम, मतलब इससे 2 से गुना होगा ना। अब यहां पे मैं बोलूं कि 2 मोल ऑफ सोडियम एटम, क्या दिक्कत है? 2 से गुना, 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। यहां पे आ गया 2 डजन पेंसिल, क्या 2 से गुना, 2 इंटू 12 पेंसिल, मतलब 24। ठीक है, मोल और डजन में कुछ समझ में आ रहा है? ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है डजन को, लेकिन आपको पढ़ना यही है मोल कंसेप्ट, मोल। ठीक है, मोल कंसेप्ट और डजन में यही अंतर है। ठीक है, अंतर मालूम हुआ? ठीक है, अब यहां ये तो एटम के लिए हम यहां पे आपको बताएं, ये एटम ना है। अब मॉलिक्यूल अगर आ जाए, जैसे कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल वाटर का अणु एक कंटेनर में है, 1 मोल वाटर है। अब उसको संख्या में लिखना है तो लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल, अणु।
उस कंटेनर में 6.023 इंटू 10⁻23 H2O का मॉलिक्यूल है संख्या में। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, मोल और डजन में यही अंतर है कि डजन हम लोग अपने लाइफ में हर जगह यूज करते हैं, लेकिन मोल सिर्फ केमिस्ट्री में यूज होता है। डजन भी संख्या को बतलाता है और मोल भी संख्या को बतलाता है। एक डजन बराबर 12 होता है, यहाँ पे एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पे पार्टिकल लिखा हो और यहाँ पे समान, समान का मतलब एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी, मार्कर, पेंसिल और भी है। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल्स में एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम में आपको यहाँ पे लिख दिया, मॉलिक्यूल में यहाँ पे लिख दिया, और भी है मॉलिक्यूल। एक मोल ऑफ CO3 मॉलिक्यूल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल है। इसको संख्या में दिखाना है 6.023 इंटू 10⁻23 CO3 मॉलिक्यूल। डाउट है कुछ? कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आयंस होगा तो यहाँ पे आयन होगा, इतना ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी का भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब ये डजन को हम यहां मिटाते हैं। अब डजन और मोल में अंतर मालूम हो गया, बस यही अंतर है। ठीक है, डजन को ध्यान में रखिएगा, मोल अपने आप आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर एक फॉर्मूला है कि मास दिया होगा तो मोल कैसे निकालें। मोलों की संख्या, मास दिया है, जैसे कि एक कंटेनर है और ये कंटेनर में 100 ग्राम वाटर है, H2O है। अब ये 100 ग्राम पानी में बताना है कि मोलों की संख्या कितना है, वाटर के ये H2O का अणु संख्या में कितना है, मोल में कितना है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। हो गया ये? ठीक, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फॉर्मूला, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए ऊपर में लिखना है मास गिवन बटा एटॉमिक वेट। परमाणु के लिए अगर इसको मॉलिक्यूल के लिए लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास गिवन बटा मोलिकुलर वेट। अब यहां समझिए, एग्जांपल में क्वेश्चन समझिए, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों समान है, बस यहाँ एटॉमिक वेट है और यहाँ पे मोलिकुलर वेट है। ठीक है, समझते हैं। एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 100 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु है।
आपको बताना है मोलों की संख्या में कितना, मतलब इसको अगर हम लोग क्वेश्चन में लिखे तो 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसको अब बनाना है, निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बटा क्या है, एटम है ना, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां रखेंगे, एटॉमिक वेट। और ये क्या होना चाहिए, गिवन कितना जी, 100 ग्राम बटा हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल मतलब 100 मोल, क्या 100 मोल होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मोलिकुलर वेट के लिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक समझिए कंटेनर है और इस कंटेनर में 100 ग्राम पानी है H2O, मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमको बनाना है, इसमें मोल बताना है, तो यहां लिखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को लिखेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। तो यहां बनाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बटा मोलिकुलर वेट। यहां देखेंगे कंपाउंड है तो हम लोग मोलिकुलर वेट, अगर एटम होता एटॉमिक वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट। मास दिया हुआ है कितना जी, 100 ग्राम बटा H2O का मोलिकुलर वेट कितना होगा, देखिए हाइड्रोजन का एक ये 2 है तो 2 हुआ, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 ग्राम, ये कैंसिल होगा, जितना आएगा 100 बटा 18, जितना आएगा इतना, ठीक है। डाउट है कुछ, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां तक डाउट, ठीक। यहां क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन होगा। सॉल्यूशन आपको निकालना है मोल, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बटा क्या, मोलिकुलर वेट, यहां लिखेंगे मोलिकुलर वेट कितना जी, मास दिया हुआ 1.6 ग्राम बटा मोलिकुलर वेट। यहां पे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना, 12, हाइड्रोजन का एक और 4 है तो 4 हुआ, 12 4 16, मतलब 16 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, 1.6 बटा 16 इतना मोल होगा। अब इसको गुना भाग आपको करना है, ठीक है। डाउट है कुछ, गुना भाग भी आपको सिखाता हूं, यहां काटिएगा 0 आएगा, कैंसिल करना है, हो जाएगा। चलिए ये भी सिखाता हूं, ये दशमलव है, दशमलव हटेगा 160, कितना होगा 1/10 आ गया, ठीक है। चलिए
कैलकुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट, और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ H2O। 90 ग्राम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बटा मोलिकुलर वेट, कितना है 90 ग्राम बटा मोलिकुलर वेट कितना 16, 16 तो 18 ग्राम ग्राम कैंसिल 5 होगा, 5 मोल हो गया। यहां तक डाउट, कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। लिखिए, अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम। स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सबस्टेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब किसी पदार्थ के द्वारा घिरा हुआ स्थान को ही हम लोग आयतन कहते हैं, वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या क्या होगा आप जानते हैं, ठीक है, कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर और 10 डेसीमीटर होगा। 1 लीटर बराबर 1000 ml, ठीक है। अगर इसको बराबर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। सबका क्यू होगा, इसका क्यू होगा, इसका क्यू होगा, तो 2 जीरो है तो कितना होगा 10⁻⁶ होगा सेंटीमीटर की, सबका क्यू कर देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम का अगर लेंथ में मापना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 3 बार इसको लिखेंगे। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना होगा मीटर क्यूब। अगर इसको 3 बार लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, क्या होगा, समझते हैं, डाउट है कुछ। चलिए देखिए, इसको हम यहां पे समझाता हूं। एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, देखिए कंटेनर को कैसे बना रहा हूं, समझिएगा। ये कंटेनर है, इसका लेंथ 1 मीटर है, इसका भी लेंथ 1 मीटर है, इसका भी लेंथ 1 मीटर है। लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ठीक है। 3 बार इसको लिखेंगे, इतना यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर होगा, कितना हुआ मीटर क्यूब, 1 क्यूब का तो 1 ही ना होगा। अब यहाँ पे 1 मीटर के जगह पर अगर 100 सेंटीमीटर रखे, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर कितना होगा 10⁻⁶, 2 2 4 6 और सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिख दिया, इसका यूनिट यही होगा, ठीक है। क्या होगा ये 10⁹ क्यूब इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब।
अब ये लीटर और ml में, अब इसमें पानी अगर रखेंगे ना तो कितना होगा, 1 लीटर इसमें होगा। मतलब इतना लेंथ का, अगर इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अगर कोई बॉक्स होगा, उसमें पानी को रखेंगे, कंटेनर होगा उसमें पानी रखेंगे तो 1 लीटर उसमें रख सकते हैं। मतलब 1 लीटर कितना होगा, सॉरी 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई होगा तो इसमें आप पानी 1000 लीटर रख सकते हैं। 1 लीटर नहीं, 1000 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 1000, यहाँ पे कितना होगा, 10⁶ ml। ठीक है, ये यूनिट आप ध्यान में रखिएगा। आप किसी से रिलेशन दिखा सकते हैं। अगर लीटर में दिया होगा तो आप मीटर में भी बता सकते हैं कि कितना होगा, सेंटीमीटर में है तो लीटर में, किसी में भी किसी को आप रिलेशन दिखा सकते हैं। डाउट है कुछ? ठीक है, वॉल्यूम का यही कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अगर लिखना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हाइट, हो गया, रख देंगे। ठीक है, डाउट है कुछ? चलिए।